हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग लेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जावा में लेटर्स होते क्या हैं और उनका बेसिकली यूज़ क्या होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेटर्स जो कि एक टोकन्स का पार्ट होता है और लेटर्स जावा में होते क्या हैं, इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं लेटर्स की बात करता हूँ तो लेटर्स को बेटा हम लोग कॉन्स्टेंट भी कहते हैं जावा में। तो क्या होते हैं, लेटर्स आर दोज विच वैल्यू फिक्स एट रन टाइम। मतलब यहाँ अगर मैं लेटर्स की बात करता हूँ या मैं कांस्टेंट की बात करता हूँ, इट इज आल्सो नोन एज द कांस्टेंट। तो यहाँ लेटर्स की अगर मैं डेफिनेशन देता हूँ, लेटर्स आर दोज विच वैल्यू फिक्स्ड एट रन टाइम। मतलब लिटर्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, फिक्स एट रन टाइम। एट रन टाइम में वैल्यू फिक्स होती है, मतलब कि चेंज नहीं होती है। तो यहाँ मैं बात करता हूँ नॉट चेंज मतलब वैल्यू चेंज नहीं होती है, उनको हम लोग लिटर्स कहते हैं। इट आल्सो नोन एज कांस्टेंट इन जावा। मतलब कि जावा में बेटा हम लोग इनको क्या कहते हैं, कांस्टेंट भी कहते हैं। अब देखो, ये तो मैंने लेटर्स की डेफिनेशन बता दी कि लेटर्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है, अब देखो तो जावा में इनको हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं। अब कैसे क्रिएट करते हैं, तो जावा में लेटर्स बनते कहते हैं। तो इन जावा literals are created by फाइनल कीवर्ड। एक कीवर्ड होता है फाइनल कीवर्ड के द्वारा, फाइनल कीवर्ड के द्वारा जावा में हम लोग लिटर्स को क्रिएट करते हैं। मतलब कि लेटर्स जो हमारे पास बनते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, फाइनल कीवर्ड के द्वारा। अब अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करता हूँ कि कैसे हम लोग लेटर्स को बनाएंगे बेटा, तो सबसे पहले क्या होता वेरिएबल है। जो लेटर्स होते वेरिएबल हैं, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल की वैल्यू बदलती रहती है, रन टाइम में बार बार हम लोग चेंज कर देते हैं। और लेटर्स की वैल्यू क्या होती है, लेटर्स की वैल्यू फिक्स रहती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब मैं सिंटेक्स की बात करता हूँ कि कैसे सिंटेक्स लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फाइनल, यहाँ हम लोग बेटा लिखते हैं डेटा टाइप। यहाँ हमारे पास फाइनल होता है, यहाँ डेटा टाइप, और यहाँ वेरिएबल का नेम, जिस नाम से हमको वेरिएबल को बनाना है या जिसकी वैल्यू को फिक्स रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो यहाँ मैंने क्या किया, फाइनल। ठीक है, फाइनल, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ डेटा टाइप मैंने ले दिया इंटीजर टाइप की एक डेटा टाइप ले लिया, और यहाँ वेरिएबल का नाम मैंने ए दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल तो है इंटीजर टाइप का, लेकिन यहाँ पर क्या लग गया, एक फाइनल कीवर्ड लग गया। अब ये क्या बन गया, अब ये वेरिएबल ना होके अब क्या बन गया, अब ये कांस्टेंट बढ़ गया। क्या बन गया, एक इंटीजर कांस्टेंट बन गया। ठीक है, अब ये इंटीजर कांस्टेंट बन गया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बार बार फिक्स रहेगी। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग जावा में कांस्टेंट बनाते हैं। अब एक दो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ कैन वी क्रिएट द कांस्टेंट इन जावा। एक दो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमारे पास क्वेश्चन फेस होगा। तो एक क्वेश्चन आता है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड। मतलब कि फाइनल कीवर्ड के द्वारा, फाइनल कीवर्ड का जावा में यूज क्या होता है। तो सिंपल सा इसका आंसर होगा चाहिए। और इसी को अगर घुमा के भी पूछ दिया जाता है कि हाउ कैन वी क्रिएट कांस्टेंट इन जावा। मतलब कि जावा में कांस्टेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो जावा में बेटा कांस्टेंट देखो, दोनों क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ द फाइनल कीवर्ड।
मतलब फाइनल कीवर्ड का यूज क्या होता है, ठीक है। और एक पूछा जाएगा हाउ कैन वी क्रिएट अ कांस्टेंट इन जावा, जावा में हम लोग कांस्टेंट बनाते कैसे हैं। तो देखो अच्छे सिंपल सा आंसर है। अब जावा में कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग द फाइनल कीवर्ड। और फाइनल कीवर्ड का यूज क्या होता है, तो बाय यूजिंग द फाइनल कीवर्ड, बाय यूजिंग फाइनल कीवर्ड वी क्रिएट कांस्टेंट, वी क्रिएट द कांस्टेंट, हम लोग फाइनल कीवर्ड के द्वारा कांस्टेंट को क्रिएट करते हैं। अब देखिए, अब हमको ये डिस्कस कर लेना है कि क्यों फाइनल, कैसे हम लोग एनालाइज करें कि फाइनल कीवर्ड के द्वारा वैल्यू, फाइनल कीवर्ड के द्वारा किसी भी इंटीजर की वैल्यू बदलती नहीं है। तो हम लोग इसको एक प्रोग्राम के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे फाइनल कीवर्ड के द्वारा वैल्यू नहीं बदलती। तो यहाँ से मैं एक प्रोग्राम अभी मैं डिस्क्राइब करूंगा और मैं ये बताऊंगा कि फाइनल कीवर्ड के द्वारा हम लोग वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो देखो अच्छे, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से मैं जावा में एक प्रोग्राम के थ्रू डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं जावा में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्लास मेंशन करते हैं। तो यहाँ मैंने एक क्लास बना ली। क्लास मैंने किसी भी नाम से बना सकते हो, सपोज दैट मैंने फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से मैंने क्लास बनाई, मेरा एक प्रोग्राम नाम से मैंने एक क्लास बना ली, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट प्रोग्राम नाम से एक क्लास बनाई बेटा। इसके बाद मैंने क्या किया, क्लास को ओपन किया। यहाँ पर अब देखो क्लास के अंदर मेथड होना चाहिए जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। और वो मेथड कौन सा होता है, वो मेन मेथड होता है। तो यहाँ मैंने क्या किया, पब्लिक मेन मेथड या पब्लिक स्टैटिक वाइड, यहाँ से देख बेटा मेन, यहाँ मैंने क्या किया स्ट्रिंग args। इसके बाद बच्चे यहाँ से मैंने क्या किया, अब यहाँ से यहाँ देखिए मैंने क्या किया, यहाँ मैंने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args किया। यहाँ पर देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमको एक वेरिएबल डिक्लेरेशन करना। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। सपोज दैट मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाया फाइनल। यहाँ मैंने क्या किया इंट ए, और ये मैंने वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया। यहाँ से मैंने क्या किया, ये वेरिएबल का मैंने बेटा डिक्लेरेशन कर लिया। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ से मैंने एक ही जगह, अब ए के प्लेस में मैंने वैल्यू को रख दिया। ये दैसीदा ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन वेरिएबल का, ये बेटा वेरिएबल का डिक्लेरेशन है। और यहाँ से क्या हुआ, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो रहा है, मतलब वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज करा रहा हूँ। वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज करा रहा हूँ। इसके बाद बच्चे मैंने पहले इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर पिन करूँगा। यहाँ पर वैल्यू को मैं पिन कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन प्रिंट। यहाँ मैंने ए की वैल्यू प्रिंट कर दी, यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू ऐसे प्रिंट करा दिया, ठीक है। इसके बाद बच्चे अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। फिर मैं ए के प्लेस में यहाँ पर मैं 20 रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से फिर से मैंने क्या किया, यहाँ से भी मैंने पिन करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ देखिए अब हमारे पास क्या, मैंने ए की दोबारा वैल्यू प्रिंट करा दी। यहाँ से मैंने मेन को बंद कर दिया, यहाँ क्लास बंद कर दी। अब देखो ये मैंने एक जावा में प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कैसे कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है, कांस्टेंट की वैल्यू बदलती नहीं है। अब देखो बच्चे सबसे पहले मैंने इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमको क्या करना है, एक क्लास मैंने मेंशन किया है, ठीक है। क्लास मैंने किस नाम से बनाया है, क्लास फर्स्ट प्रोग्राम से। फिर मैंने क्या किया, जैसे ही मेन मेथड मैंने एक मेन मेथड बनाया। मेन मेथड मैंने क्यों बनाया, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होता है बेटा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है हमारा मेन मेथड से। तो मैंने स्टेट में मेन मेथड की जो प्रोटोटाइप होती है, प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि मेन मेथड का कैसे सिंटेक्स लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैंने मेन मेथड को पब्लिक बनाया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। इसके बाद अब मैंने क्या किया, यहाँ से जैसे ये मेन मेथड पहले कॉल होगा तुरंत क्या होगा, एक रैम में ऐसे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास रैम एरिया है, यहाँ देखिए ये एक रैम एरिया है, ठीक है। इस रैम एरिया में क्या होगा, यहाँ इस रैम एरिया में
यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर रैम एरिया, ये दिस इज द रैम एरिया। इस रैम एरिया में क्या होगा, पहला एक क्लास बनेगी जिसका नाम होगा फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम। ये फर्स्ट प्रोग्राम नाम का एक क्लास बनेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्लास का नाम क्या दे दिया, मैंने क्लास का नाम फर्स्ट प्रोग्राम दिया है। इसके बाद क्योंकि जब तक मेन मेथड कॉल नहीं होगा, जब तक मेन मेथड ओपन नहीं होगा, तब तक इस क्लास को रैम में स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे मेन मेथड कॉल हुआ, मेन मेथड को कॉल कौन करता है, मैंने पहले इसके वीडियो में बताया था कि मेन मेथड को जेवीएम कॉल करता है। यहाँ से मैंने क्या किया, फाइनल इंट ए, यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये स्टेटमेंट चलेगा तुरंत क्या होगा, ऐसे एक ए वेरिएबल ऐसे रैम में डिक्लेयर हो जाएगा, जैसे ए वेरिएबल, यहाँ पर ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, यहाँ पर सपोज है ये 100 प्लेस पे है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ जब ये स्टेटमेंट चलेगा बच्चे, ए की वैल्यू कितनी हो, ए की वैल्यू यहाँ पर, ए की वैल्यू बच्चे यहाँ पर 10 है, ये वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाएगा बच्चे, तो ए के प्लेस में क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसके बाद बच्चे होता क्या है, जब ये स्टेटमेंट चलेगा तो यहाँ से ये तो हमारा रैम एरिया है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पर ये हमारे पास रैम एरिया है। इसके बाद मैं इसी के नीचे मैं स्क्रीन एरिया बना देता हूँ, जहाँ पर हमारा मॉनिटर डिस्प्ले होता है, या हम लोग स्क्रीन एरिया कह देंगे, स्क्रीन एरिया, ठीक है। ये स्क्रीन एरिया है, ठीक है, यह स्क्रीन एरिया। इसके बाद जब ये चलेगा, सिस्टम डॉट प्रिंटलन क्या कहता है, ये एक मेथड होता है जो भी वैल्यू यहाँ पर ए की वैल्यू होगी वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 10, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके बाद बच्चे फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा फिर से मैं ए के प्लेस में क्या असाइन कर रहा हूँ, 20, मतलब कि मैं चाहता हूं कि ए जहां पर ए 10 था, इस प्लेस पे ए 10 था, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूं, ए की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूं, ए की वैल्यू मैं 20 कर रहा हूं। लेकिन जब वैल्यू ये असाइन होगी, तुरंत कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइलर इतना रिस्ट्रिक्ट होता है, वो तुरंत चेक करने जाएगा कि ए जो वेरिएबल तुमने बनाया है क्या वो वेरिएबल है या कांस्टेंट, मतलब ये पहले वो चेक करने जाएगा कि ए जो तुमने वेरिएबल बनाया है कि वो कांस्टेंट तो नहीं है। अगर कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू फिक्स होगी, मैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर वो वेरिएबल होगा तो वैल्यू चेंज करने देगा। लेकिन जैसे वो यहाँ पर चेक करने जाएगा, उसको फाइनल कीवर्ड मिल जाएगा, मतलब वो समझ जाएगा कि ये जो वेरिएबल तुमने ए नाम का बनाया है वो कैसा है, वो एक फाइनल मतलब एक कांस्टेंट वेरिएबल है। इसका मतलब वो अब ए के प्लेस में जो तुम 20 यहाँ पर असाइन कर रहे हो, वो ए के प्लेस में 20 को असाइन करने नहीं देगा, मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसके बाद जब ये स्टेटमेंट चलेगा, कंपाइलर फिर वापस रिबैक आ जाएगा यहीं पे। इसके बाद जब ये चलेगा, ये स्टेटमेंट चलेगा, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं प्रिंट कर रहा हूँ ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू अभी भी कितनी है, ए की वैल्यू अभी भी हमारे पास 10 है, तो यहाँ फिर से प्रिंट हो जाएगा 10। तो इसलिए इस तरीके हम लोग पता लगा सकते हैं, इस तरह हम देख सकते हैं बेटा इस प्रोग्राम में कि दोनों बार ए की वैल्यू कितनी प्रिंट हो रही है, दोनों बार ए की वैल्यू 10 हो रही है, मतलब कि ए की बार वैल्यू चेंज नहीं हो रही। क्योंकि मैंने यहाँ पर मैंने एक बार ए जो स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पर मैंने एक बार वैल्यू को चेंज करना चाहा, ए की वैल्यू मैं 20 करना चाहूँ, लेकिन फाइनल कीवर्ड के द्वारा उसकी वैल्यू क्या हो रही है, फिक्स हो रही है। तो इस तरीके से फाइनल कीवर्ड के द्वारा वैल्यू चेंज नहीं होती है, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू बदलती नहीं है। अब बेटा यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, कितने टाइप्स के कांस्टेंट होते हैं। यहाँ देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चे टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, या इन्हीं को बेटा हम लोग कहते हैं लिटरल्स। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट या लिटरल्स में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ कांस्टेंट में होता है, फर्स्ट इज दैट इंटीजर कांस्टेंट। फर्स्ट इज दैट इंटीजर कांस्टेंट। अब देखो इंटीजर कांस्टेंट में क्या होता है, ठीक है, इट होल्ड, अगर मैं इंटीजर कांस्टेंट की बात करता हूं तो इट होल्ड इंटीजर वैल्यू, इट होल्ड द इंटीजर वैल्यू आइदर पॉजिटिव और निगेटिव।
और इधर पॉजिटिव और निगेटिव। बताइए इंटीजर कांस्टेंट होते हैं जो इंटीजर वैल्यू को होल्ड करते हैं, आइदर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। इट टेक 4 बाइट इन रैम। इट टेक द 4 बाइट इन रैम, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ बच्चे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ मैंने इंट ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, फाइनल होगा, इंट होगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, ए की वैल्यू 10 भी हो सकती है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता है। यहाँ मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया फाइनल, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया, इंट ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर बी, एक मैं दूसरा वेरिएबल लेता हूँ बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर -30 भी। तो मैंने बोला कि ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जो पॉजिटिव वैल्यू भी होल्ड करते हैं और निगेटिव वैल्यू भी होल्ड करते हैं। तो यहाँ से देखो जब ये चलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक वेरिएबल बनेगा, ए की वैल्यू यहाँ 10 है और बी की वैल्यू यहाँ पर कितना है, बी की वैल्यू यहाँ -30 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सेकेंड कांस्टेंट इज दैट, हम लोग सेकेंड कांस्टेंट की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, रियल कांस्टेंट, ठीक है। हम लोग रियल कांस्टेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि रियल कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए रियल कांस्टेंट, अगर मैं सेकेंड कांस्टेंट की बात करता हूँ, दैट द रियल कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। अब रियल कांस्टेंट होते क्या बच्चे, तो रियल कांस्टेंट एक्चुअल में इट होल्ड द फ्रैक्शनल वैल्यू, इट होल्ड द फ्रैक्शनल वैल्यू, ये फ्रैक्शनल वैल्यू को होल्ड करते हैं, या इसी को हम लोग डेसिमल वैल्यू भी कह सकते हैं, डेसिमल वैल्यू, ठीक है। आप देखो रियल कांस्टेंट होते कितने प्रकार के हैं, तो अगर मैं यहाँ डायग्राम के थ्रू देखूँ तो रियल कांस्टेंट, अगर मैं यहाँ पर रियल कांस्टेंट की बात करता हूँ, ठीक है, रियल कांस्टेंट अब कितने प्रकार के होते हैं रियल कांस्टेंट, तो रियल कांस्टेंट बाय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लोटिंग कांस्टेंट, एक होता है फ्लोट कांस्टेंट, ठीक है, और एक होता है डबल कांस्टेंट। एक फ्लोट कांस्टेंट होता है, एक बेटा होता है डबल कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। अब देखो फ्लोट कांस्टेंट, ये भी इट होल्ड द, ये भी डेसिमल वैल्यू होल्ड करते हैं, ये कितने, इट टेक द 4 बाइट स्पेस, ठीक है, ये 4 बाइट स्पेस लेते हैं। और ये जो डबल कांस्टेंट होते हैं, इट टेक 8 बाइट स्पेस, ठीक है। मतलब ये दोनों फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करते हैं बेटा, ठीक है। अब ये 4 बाइट स्पेस लेता है और ये 8 बाइट स्पेस लेता है, ठीक है। अब यहां देखिए, अब बाय डिफॉल्ट अगर एक नोट पॉइंट होता है, नोट पॉइंट बाय डिफॉल्ट जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी डबल में होती हैं। इन जावा all the fractional value treat as डबल, मतलब कि सारी फ्रैक्शनल वैल्यू होती हैं वो डबल ट्रीट होती हैं। मतलब कि अगर हमको समझ ले, अगर हमको किसी भी फ्लोट में वैल्यू स्टोर करनी है, अगर हम लोग समझ लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि ऑल द फ्रैक्शनल वैल्यू डबल ट्रीट होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, जैसे यहाँ तुमने क्या किया, फ्लोट, क्योंकि दोनों यहाँ मैंने फ्लोट डे टाइप लेता हूँ, तो फ्लोट मैंने क्या किया, एक मैंने वेरिएबल बनाया फ्लोट एफ, तो यहाँ पर मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ 10.50, तो यहाँ पर क्या है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है, ये किसमें है, बाय डिफॉल्ट जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू होती हैं वो डबल में स्टोर होती है, दैट्स इट डबल, ठीक है।
ये डबल में स्टोर होती हैं, और डबल की वैल्यू मैं फ्लोट में स्टोर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि डबल 4 बाइट स्पेस लेता है, और सॉरी फ्लोट 4 बाइट स्पेस लेता है और डबल 8 बाइट स्पेस लेता है। तो यहाँ ये 8 बाइट स्पेस की वैल्यू है, ये 4 बाइट स्पेस की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हमको फ्लोट में कोई भी वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लास्ट में हमको उसको उसी का टाइप बताना पड़ेगा, और इसके लास्ट में हम लोग लिख देते हैं f। तो अब ये जो डबल वैल्यू मैं बता रहा हूँ कि ये जो 10.50 है वो एक डबल वैल्यू ना होके क्या हो गई, फ्लोट वैल्यू हो जाएगी। आया समझ में? अगर हम लोग अगर इस f को नहीं लगाएंगे, इस f को नहीं लगाएंगे तो ये सिंटेक्स एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट वो डबल बन जाती है। लेकिन डबल में ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखोगे तब भी चल जाएगा, नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। यहाँ मैंने D1 दिया, D1 की वैल्यू में अगर मैं ऐसे लग देता हूँ 10.50, ये आसानी से साइन हो जाएगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, मतलब रियल कांस्टेंट मैंने बताया कि दो टाइप्स के होते हैं, फ्लोट और दूसरा डबल। फ्लोट 4 बाइट स्पेस लेता है और डबल 8 बाइट स्पेस लेता है। दोनों की रेंज में डिफरेंस होता है, इसकी रेंज कम होती है, इसकी रेंज ज़्यादा होती है। अब बच्चे यहाँ से अगर मैं कहता हूँ कि जावा में जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो सारी ट्रीट होती है एज अ डबल। नेक्स्ट, अगर मैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, यहां से देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में दैट्स द कैरेक्टर कांस्टेंट। तीसरा कांस्टेंट है हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट। अब समझ लेते हैं बेटे कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं। देखो कैरेक्टर का मतलब होता है कि जावा में जो भी हम लोग स्टोर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ जाता है कैरेक्टर, मतलब कि जावा में जो भी हम लोग स्टोर करते हैं वो कैरेक्टर के फॉर्म में जाता है। और सिंपल से अगर मैं कैरेक्टर की डेफिनेशन की बात करता हूँ, कैरेक्टर लेटर्स की बात करता हूँ, द सिंगल लेटर written into single quote, सिंगल लेटर written into the single quotes, मतलब कि कोई भी सिंगल लेटर अगर सिंगल कोट्स में लिखा है वो क्या कहलाता है, कैरेक्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, ये सिंगल कोट्स मैंने ओपन कर दिए, एक कैरेक्टर है कॉमा, यहाँ 5 एक कैरेक्टर है, ठीक है, कॉमा, यहाँ पर 8 एक कैरेक्टर है, कॉमा, यहाँ एक 9 बी कैरेक्टर है, कॉमा, यहाँ पर एक 9 कैरेक्टर ही एक कॉमा, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, दैट्स द कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। सिंगल लेटर रिटन टू द सिंगल कोड इज नोन एज द कैरेक्टर, ठीक है। इट टेक कितने बाइट स्पेस लेता है, इट टेक 2 बाइट स्पेस इन रैम, इट टेक 2 बाइट स्पेस इन रैम, मतलब कि हर एक कैरेक्टर रैम में 2 बाइट का स्पेस कंज्यूम करता है, ठीक है। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टर की नेक्स्ट लेटर्स की तरफ बढ़ते हैं, दैट्स द स्ट्रिंग लेटर्स। स्ट्रिंग लेटरल कहो बच्चे या कांस्टेंट को। अब हम लोग देखो स्ट्रिंग लेटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रिंग लेटर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये सिंगल कोट्स में लिखा होता है तो स्ट्रिंग लेटर्स का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स, सेट ऑफ कैरेक्टर written into डबल कोट्स, सेट ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इनटू डबल कोट्स, मतलब कि डबल कोट्स में लिखे हुए कैरेक्टर बहुत सारे कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से मिलके हमारा क्या बनता है, स्ट्रिंग बनता है। और वो भी कैरेक्टर किसमें लिखे होने चाहिए, डबल कोट्स में। मतलब कि अगर मैं डबल कोट्स में कुछ भी कैरेक्टर लिख देता हूँ, फॉर सपोज दैट एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कैसे स्ट्रिंग लेटर्स होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है बेटा, यहाँ मैंने एग्जाम्पल यूज किया है, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लेटर लिख सकता हूँ ABC, ये भी हमारे पास D, ये डबल कोट्स में लिखा है, ये भी एक स्ट्रिंग होगा। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4, मतलब कि कुछ भी
मतलब कोई भी चीजें तुम अगर डबल कोट्स में लिखते हो तो वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, स्ट्रिंग कहलाती हैं। यहाँ सपोज दैट मैंने क्या किया, तीसरा एग्जांपल ले लिया मैंने, डॉलर ले लिया, डॉलर 1 2 3 4, ये भी हमारे पास स्ट्रिंग में है, समझा गया। अब देखो स्ट्रिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स रिटेन टू द डबल कोट्स, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर वहां स्ट्रिंग बनता है। और क्या होता है, मतलब कि ये डबल कोट्स में होने चाहिए। तो अगर और लेकिन जावा में क्या है, जावा में एक स्ट्रिंग एक क्लास है, समझ में आ गया। जावा में स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है। इसको कैसे ट्रीट किया गया, एक क्लास बना दिया गया है इसको, स्ट्रिंग को। और कैसी क्लास है, दैट्स इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट की वैल्यू, इम्यूटेबल्स मीन्स होता है नॉट चेंज। इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉट चेंज, मतलब कि नॉट चेंज मतलब कि वैल्यू फिक्स रहती है किसकी, स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट, मतलब कि स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट की वैल्यू में एक बार असाइन करने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। जैसे कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है, वैसे स्ट्रिंग क्लास भी अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को फिक्स रखता है। इसको हम लोग जब स्ट्रिंग की क्लास पढ़ाएंगे तो और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अभी समझ लो कि जो स्ट्रिंग होता है वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं रिटेन टू द डबल कोट्स, और इसका जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे मैं इसके लिए ऐसे ब्लॉक क्रिएट होंगे, यहाँ पर एक ऐसे ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे 0 1 2 और 3। यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, यहाँ बी होगा, सी होगा, डी होगा। और स्ट्रिंग क्लास की इंडेक्सिंग कहाँ स्टार्ट होती है, फ्रॉम द 0 से, मतलब कि इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास की इंडेक्सिंग कहाँ स्टार्ट होती है, 0 से। इसी तरीके से इसके लिए भी एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन वैसे बनेगा, ठीक है। इसकी भी इंडेक्सिंग कहाँ स्टार्ट होगी, 0 1 2 और 3, कितना हो जाएगा 1 2 3 और 4। सेम दैट वे इसके लिए भी ऐसे ही मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये क्या होता है, दैट्स द स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बूलियन लिटरल्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बूलियन लिटरल्स। दैट इज द फिफ्थ लिटरल्स है हमारे पास, बूलियन लिटरल्स। हम लोग बूलियन लिटरल्स को डिस्कस करते हैं, बूलियन लिटरल। देखो बूलियन लिटरल्स होते क्या चाहिए, ऐसे लिटरल्स जो हमको वैल्यू देते हैं ट्रू और फॉल्स में। इट गिव द वैल्यू इन फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, मतलब कि ऐसे लिटरल्स जो ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करते हैं बूलियन लिटरल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं तो अच्छे समझ में आ जाएगा। यहां मैंने लिया बूलियन b1 इक्वल टू मैंने दे दिया, यहां पर मैं वैल्यू साइन कर दिया ट्रू, ठीक है। इसी तरीके से मैं बना देता हूं बूलियन b2 इक्वल टू मैंने दे दिया, यहां पर मैं फॉल्स दे देता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे लिटरल्स होते हैं जो वैल्यू लेते हैं ट्रू और फॉल्स में, और कितने बाइट स्पेस लेते हैं, इट टेक 1 बाइट स्पेस इन रैम में ये 1 बाइट स्पेस लेते हैं। नेक्स्ट लिटरल है जैसे द नल लिटरल्स। या इन्हीं को हम लोग नल कैरेक्टर भी कहते हैं। इट आल्सो नोन एज द नल कैरेक्टर। देखो तो इट आल्सो नोन एज नल कैरेक्टर, ये नल कैरेक्टर भी कहलाता है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट रिप्रेजेंट बाई \0।
मतलब इसको हम लोग बेस क्लास 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि नल लिटल्स होते क्या हैं। देखो नल लिटल्स वो लिटल्स होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी वैल्यू को पॉइंट नहीं करता है, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट में मैं कोई वैल्यू असाइन नहीं करता हूं तो बाय डिफॉल्ट वो उसकी वैल्यू क्या होती है, नल होती है। समझा क्या? मतलब कि जब कोई वैल्यू या जब कोई ऑब्जेक्ट किसी वैल्यू को असाइन नहीं करता है, मतलब किसी वैल्यू को पॉइंट नहीं करता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट नल कैरेक्टर ट्रीट होती है। तो ये हमारे पास थे बच्चे, ये मैंने लिटल्स मैंने डिस्कस किए। मैंने बताया था कि लिटल्स वो होते हैं जावा में जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू बदलती नहीं होती है। लिटल्स बनते कैसे, बाय यूजिंग द फाइनल कीवर्ड। फिर मैंने एक प्रोग्राम के थ्रू डिस्कस किया। फिर मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ लिटल्स हमारे पास इंटीजर, कांस्टेंट इंटीजर लिटल्स, रियल लिटल्स, कांस्टेंट लिटल्स, स्ट्रिंग लिटल्स, बूलियन लिटल्स और नल लिटल्स। तो ये लिटल्स वाली क्लास कंप्लीट हो गई। एनी क्वेरी देन यू आस्क मी। ओके, थैंक यू।